हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। अगर आप भी आईओटी, रोबोटिक्स और आर्डिनो के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आर्डिनो क्या है, उसकी पिन डायग्राम के बारे में जानेंगे, आर्डिनो आईडी की डाउनलोडिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे और आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट भी इसमें हम बनाएंगे जो कि रहेगा एलईडी ब्रिंकिंग प्रोजेक्ट। और एनालॉग और डिजिटल पिन्स के बीच में क्या डिफरेंस है और जो बेसिक जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से आर्डिनो या फिर हमारे कंपोनेंट्स डैमेज हो सकते हैं, वो भी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जानेंगे, जिसमें आपको जितना जानने की ज़रूरत है एज अ बिगिनर वो आपको पता होना चाहिए, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि आर्डिनो क्या होता है। आर्डिनो एक ओपन सोर्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिसमें हम कोडिंग कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इससे का यूज़ करके हम कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आर्डिनो। जो मेरे पास ये 4-5 टाइप्स के पड़े हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये 2 आर्डिनो आप देख पा रहे होंगे। इसमें जो है आईसी जो आती है इनबिल्ट आती है, आप देख पा रहे होंगे इनबिल्ट आईसी है। और इसमें जो है अलग से आईसी आती है, तो इनको मैं चेंज कर सकता हूँ इस आईसी को, बट इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। ये थोड़ा सा सस्ता आ जाता है मार्केट में और इसकी कॉस्ट थोड़ी सी हाई होती है। और ये भी ये सेम है आर्डिनो। और इसके बाद एक ये छोटा वाला आप देख रहे होंगे, ये होगा आर्डिनो प्रो मिनी। ये आर्डिनो का सबसे छोटा वर्जन है। ये अपनी उंगली पे रख के बताऊँ तो आप देख सकते हो कि कितना सा है, इसका साइज़ इतना है। इसको डायरेक्ट हम प्रोग्राम नहीं कर सकते, इसके लिए अलग से एक वायरिंग का सर्किट डायग्राम होता है। और इसके बाद हमारा आ गया वाईफाई के लिए ये नोड एमसीयू। ये आर्डिनो तो नहीं है बट ये जैसे आईओटी प्रोजेक्ट आपने कोई बनाना हो तो उसके लिए ये यूज़ होता है। तो इसको हम वाईफाई से कनेक्ट करके इसमें वाईफाई रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट हो तो वो बना सकते हैं। ये आईओटी के लिए मेनली यूज़ होता है। तो हम वापस आ जाते हैं अपने आर्डिनो पे। तो सबसे पहले जान लेते हैं आर्डिनो के बारे में, जो इसका मेजर कंपोनेंट्स है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो वाइट कलर का पोर्ट आप देख रहे हो इसे बोलते हैं कम्युनिकेशन पोर्ट या फिर यूएसबी पोर्ट। इसके थ्रू हम आर्डिनो में प्रोग्राम अपलोड कर सकते हैं। इस पोर्ट को हम डायरेक्टली अपने लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे केबल के थ्रू, और फिर उसके बाद हम आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर से कोड को अपलोड कर सकते हैं इस पोर्ट के थ्रू अपने आर्डिनो में। और इसके बाद आप ब्लैक कलर का जो पोर्ट देख रहे हो ये राइट साइड में, इसको बोलते हैं हम पावर सप्लाई पोर्ट। तो ये जो है आर्डिनो में पावर सप्लाई देने का काम करता है। इसमें हम 9 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक की पावर सप्लाई अडेप्टर के थ्रू दे सकते हैं आर्डिनो में। फिर इसके बाद आप ये रेड कलर का बटन देख रहे हो इसे बोलते हैं रीसेट बटन। ये रीसेट बटन का काम होता है आर्डिनो को रीसेट करना, मतलब जो आर्डिनो में प्रोग्राम है उसको दोबारा से स्टार्ट करना। ये बात बहुत से लोगों को जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि रीसेट बटन का काम होता है प्रोग्राम को डिलीट करना, पर इससे प्रोग्राम डिलीट नहीं होता, दोबारा से रीस्टार्ट होता है। अब पिन्स पे आएँ तो सबसे पहले आप देख सकते हो पावर पिन्स। अब पावर पिन्स में आपको रीसेट 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, ग्राउंड, वी इन जैसी पिन्स मिल जाती है। तो इन पिन्स का काम रहता है आर्डिनो को पावर देने का और आर्डिनो से पावर लेने का। तो इन पिन्स के थ्रू हम आर्डिनो से पावर ले भी सकते हैं, जैसे 3.3 वोल्ट ले सकते हैं, 5 वोल्ट ले सकते हैं। ये इन पिन्स का काम रहता है। और ये है एनालॉग इनपुट पिन्स। इन पिन्स का काम रहता है एनालॉग सेंसर से डाटा को रिसीव करने का। कुछ सेंसर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एनालॉग आउटपुट ही जनरेट करते हैं, जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर हो गए, एमक्यू सेंसर हो गए, वो सिर्फ एनालॉग आउटपुट ही जनरेट करते हैं। तो उस केस में एनालॉग इनपुट पिन्स का यूज़ किया जाता है। और फिर इसके बाद हम देख सकते हैं ऊपर में ये है डिजिटल पिन्स। 0 से लेकर 13 तक ये सभी डिजिटल पिन्स है। इन पिन्स का काम रहता है डिजिटल इनपुट को रिसीव करना सेंसर से और आउटपुट को डिजिटली फॉर्म में प्रोवाइड करना। तो कुछ सेंसर्स ऐसे होते हैं जो डिजिटली आउटपुट को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एलडीआर सेंसर, वो डिजिटल आउटपुट हमें प्रोवाइड करते हैं और आउटपुट में हम मोटर्स वगैरह सब कुछ इससे रन कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं पिन नंबर 3, 5, 6, 9, 10 और 11 के सामने एक सिंबल बना हुआ है। इस सिंबल वाली पिन्स को कहते हैं PWM पिन्स, मतलब पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पिन्स। आर्डिनो में हम एनालॉग आउटपुट डायरेक्टली जनरेट नहीं कर सकते, तो उनको डिजिटल PWM पिन्स के थ्रू ही जनरेट किया जाता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आर्डिनो में कोई भी एनालॉग आउटपुट पिन्स नहीं होती, उनको PWM पिन्स की हेल्प से ही जनरेट किया जाता है। अगर आपको एनालॉग आउटपुट जनरेट करवानी है किसी भी केस में या प्रोजेक्ट में, तो आपको डिजिटल PWM पिन्स का ही यूज़ करना पड़ेगा। ये जो ब्लैक कलर की चिप आप देख रहे हो है, ये है एटमेगा 328P माइक्रो कंट्रोलर आईसी। आर्डिनो की सारी प्रोसेसिंग इसी आईसी के थ्रू होती है। जो भी प्रोग्राम आर्डिनो में अपलोड किया जाता है वो इसी आईसी में प्रोसेस होता है। ये है आर्डिनो की इनबिल्ट एलईडी। ये जो है 13 नंबर पिन से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। जब भी हम आर्डिनो का ब्लिंक वाला प्रोग्राम रन करेंगे तो उस केस में ये एलईडी आपको ग्लो होती हुई दिखाई देगी।
ये है आर्डिनो की पावर एलईडी। जब भी हम इनपुट पोर्ट्स के थ्रू आर्डिनो में पावर सप्लाई देते हैं तो ये ग्रीन कलर की एलईडी ग्लो करती है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि आर्डिनो में पावर सप्लाई पहुंच गई है। ये है TX-RX एलईडी। जब भी आर्डिनो से डाटा ट्रांसमिट और रिसीव किया जाता है तो उस केस में ये एलईडीज़ ब्लिंक करती है। तो आप देख सकते हो कि 0 और 1 पिन पे भी TX-RX लिखा हुआ है, तो ये पिन भी स्पेशली डाटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए दी गई है। अब हम जान लेते हैं कि आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड किया जाता है। सबसे पहले आपने सर्च करना है आर्डिनो IDE डाउनलोड। उसके बाद सबसे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपने नीचे स्क्रॉल करना है, तो आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपने अपने PC के हिसाब से, जैसे विंडोज़ हो या फिर मैक हो, तो उस हिसाब से सिलेक्ट करके डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आप जब ओपन करोगे तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। तो इसमें आपको दो फंक्शंस दिखाई दे रहे होंगे, वॉइड सेटअप और वॉइड लूप। तो वॉइड सेटअप के अंदर जो भी आप चीज़ लिखते हो, जो भी प्रोग्राम आप लिखते हो, वो एक ही बार रन होती है, और जो वॉइड लूप के अंदर आप जो भी प्रोग्राम लिखते हो वो बार बार रन होता ही रहता है। तो इन फंक्शंस का रियल लाइफ में क्या यूज़ होता है तो मैं वो आपको बता देता हूँ एक बार। अब ये प्रोजेक्ट है LED ब्लिंक वाला। इसमें वॉइड सेटअप के अंदर मैंने लिखा है पिन मोड LED बिल्ट इन आउटपुट। तो इसमें मैंने सबसे पहले वॉइड सेटअप में एक बार बता दिया कि जो बिल्ट इन LED है उससे मेरे को आउटपुट लेनी है, तो ये चीज़ मेरे को बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने एक बार बता दिया कि जो बिल्ट इन LED है आर्डिनो की, उसके थ्रू मेरे को आउटपुट लेनी है। इसके बाद वॉइड लूप के अंदर आप देख सकते हो डिजिटल राइट LED बिल्ट इन हाई। तो इसका मतलब है जो बिल्ट इन LED है उसको हाई करना है, मतलब उसको ग्लो करना है। और डिले 1000 सेकेंड, मतलब 1 सेकंड के लिए वो ऑन रहेगी। यहाँ पे 1000 सेकेंड्स नहीं है, 1000 मिली सेकेंड्स होता है। तो ये जो भी टाइम होता है यहाँ पे मिली सेकेंड्स में होता है। और डिजिटल राइट जो बिल्ट इन LED लो है, इसमें जो LED है हमारी बंद हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। तो ये जो है 1-1 सेकंड के बाद बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ये चीज़ हमें बार बार बताने की ज़रूरत है, तो इसको हमने लूप में लिखा। तो ये प्रोग्राम अपने आप ऑटोमेटिकली बार बार रन होता रहेगा। और इसके बाद हम आपको बता दें कि आर्डिनो में प्रोग्राम अपलोड करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपने टूल्स पे क्लिक करके जो हमारा बोर्ड है वो सिलेक्ट करना है। जिस भी बोर्ड को आप यूज़ कर रहे हो, जैसे अभी हम आर्डिनो यूनो बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हम आर्डिनो यूनो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद टूल्स पे दोबारा से जाके पोर्ट सिलेक्ट करेंगे। जो भी बोर्ड आपके आर्डिनो के साथ अवेलेबल हो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे इसमें COM4 अवेलेबल था। फिर इसके बाद आपको प्रोग्राम को अपलोड करने के लिए ऊपर जो एरो दिख रहा होगा, इस एरो पे क्लिक करना है। इस एरो पे क्लिक करने के बाद आपका कंपाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी प्रोजेक्ट की, और उसके बाद प्रोग्राम आपका कंपाइल हो जाएगा और थोड़ी देर बाद आपका प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा। इस तरह से आप प्रोग्राम को अपलोड कर सकते हैं। अब मैंने USB पोर्ट के थ्रू आर्डिनो को कनेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन कलर की LED जो है हमारी ऑन हो गई है। इसका मतलब हमारे आर्डिनो में पावर सप्लाई आ गई है। अब मैंने आर्डिनो में प्रोग्राम को अपलोड कर दिया है, और आप देख सकते हो कि जो हमारी LED है, बिल्ट इन LED, वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर चुकी है। अब कॉमन मिस्टेक जो बिगनर कर देते हैं आर्डिनो को यूज़ करते वक्त, अब पहली मिस्टेक तो ये है कि वो सबसे पहले पोर्ट सिलेक्ट नहीं करते। जो करेक्ट पोर्ट है आर्डिनो के साथ कनेक्ट हो रहा है उसे सिलेक्ट करना है, वरना हमारा प्रोग्राम अपलोड नहीं होगा। सेकंड मिस्टेक है कि हम जो है आर्डिनो बोर्ड को सिलेक्ट नहीं करते, जो प्रॉपर बोर्ड है उसे सिलेक्ट करना है। और थर्ड मिस्टेक है, जैसे हम कोई LED आर्डिनो के साथ यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं, तो उस केस में LED हमारी बर्न कर सकती है। तो हमें LED हमेशा रजिस्टर के साथ ही यूज़ करनी है। सबसे चौथी मिस्टेक है जो हम ग्राउंड को कॉमन नहीं करते हैं। इस केस में हमारे कंपोनेंट्स भी डैमेज हो सकते हैं। तो हमारा जो ग्राउंड है, 4-5 कंपोनेंट फॉर एग्जांपल हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम सभी का ग्राउंड अलग अलग कर रहे होते हैं, तो हमें सभी का ग्राउंड कॉमन करके कनेक्ट एक जगह करना है। और पांचवी मिस्टेक, जब भी आप प्रोग्राम को कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं तो आप उसे रेक्टिफाई नहीं करते, उसे चेक नहीं करते कि उसमें कोई एरर है या नहीं। तो फिर उस केस में आपका प्रोग्राम अपलोड होने में दिक्कत करता है। तो आपको सबसे पहले प्रोग्राम को चेक करना है कि प्रोग्राम हमारा प्रॉपर है या नहीं। अगर आपको आर्डिनो प्रोग्रामिंग के ऊपर कंप्लीट वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में लिखें प्रोग्राम। मैं जल्दी ही नई वीडियो अपलोड करूँगा आर्डिनो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।